टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कुछ एग्जाम्पल अगर हम मेंशन कर लें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसका कुछ एग्जाम्पल हम मेंशन कर लें, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल मतलब कुछ और एग्जाम्पल मतलब कौन सा हो गया, sp3 वाला। तो इसका एग्जाम्पल, ऐसे तो एग्जाम्पल हमने कुछ डिस्कस किया, कुछ और एग्जाम्पल हम इससे रिलेटेड तुमको मेंशन कर दे, जैसे FeCl होल 4 टू द पावर -1 हो गया, ये हो गया NiCO होल 4 जो अभी हम लोग लिखे एग्जाम्पल देखे। इसके अलावा हमारा हो गया NiNH3 होल 4 हो गया +2, ये हमारा सॉरी Zn, ये हो गया Zn, ठीक है। इसके अलावा तुम अगर ले लो ZnCl4 टू द पावर -2 हो गया, ये हो गया CuX4 टू द पावर -4 हो गया। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यही कुछ और एग्जाम्पल तुम अगर ले लो किसका, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स को भी देख लो। तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में अगर हम जाएंगे, ये कौन सा है, DsP2 वाले हैं, और इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हमारा कौन होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा NiCN होल 4 टू द पावर -2 जिसको हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ कौन है, NH3 होल 4, इधर क्या हो गया +2 हो गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स भी हो गए जिनको तुम अपने से भी देख सकते हो और इनको समझ सकते हो कि क्या ये एग्जाम्पल्स हमारे हैं, ठीक है। अब देखो यही बात तुम अब आ जाओ, ये पहला था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। अब दूसरा हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसमें हमारे पास पहला था कौन सा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शेप तो इसका क्या होगा, शेप जो होगा, शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो था याद होगा, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखे थे। इनर का मतलब क्या हुआ, अंदर वाला डी इन्वॉल्व हुआ, मतलब क्या, D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन है इसका, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम जाएंगे और देखेंगे तो बेसिकली होने क्या वाला है वो देखो। तो ये जो ऑर्बिटल्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स को अगर समझते हैं तो इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, थोड़ा इस कॉम्प्लेक्स को समझ के चलो। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम जाएंगे, ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन ओवरलैपिंग इज n-1d, ns एंड np, ठीक है। का मतलब क्या हुआ, n-1 dx² y², n-1 dz² प्लस इसके बाद हमारे पास कौन होगा, ns, फिर होगा npx और npy, और ये हो गया D2sp3, और यही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया, ठीक है। अब इसको इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस चीज को हम एग्जाम्पल से अगर हम समझाएं तो देखो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, एग्जाम्पल के लिए इसी का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखो, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं FeCN होल 4 टू द पावर -4, ठीक है। तो इसमें अगर जाएंगे तो आयरन, ये -2 इसके ऊपर +2 चार्ज हो गया, आयरन को सोचेंगे 26 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यही कन्फिग्रेशन है। और +2 चाहिए आयरन के लिए, तो Fe+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो 2 हम निकालेंगे कहाँ से, तो स्वाभाविक है आउटर मोस्ट सेल से, तो यहाँ से 2 निकाल दो, तो 2 निकालोगे तो क्या होगा, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s हो गया 0। 4p खाली है, 4d खाली है, सब खाली है। चलो तो अब थोड़ा सा हम इसके आउटर मोस्ट सेल्स से लेते हुए इन्वॉल्वमेंट को समझते हैं। ये हमारा कौन है, डी है। 1 2 3 4 5 और 6 3d6, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन है, ये हमारा 4s है और फिर हमारे पास कौन है यहाँ पे 4p है, 4d भी खाली है। यहाँ पे साइनाइड आयन है, कौन है, साइनाइड आयन। तो ये कैसे लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का काम होता है फोर्सली पेयर करना, फोर्सली पेयर अप करना। तो ये इनके कारण से, इसके जस्ट इस कारण से क्या हुआ वो देखो, तो ये फोर्सली इसको क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ और इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ उठा के पेयरिंग करा देगा। और जैसे ही ये पेयरिंग हो गया, इस चीज को अगर देखो तो हो गया 2 4 और ये क्या हो गया 6 पेयरिंग। उसके बाद ये ऑर्बिटल, उसके बाद इधर पे कौन हो गया, ये है, ठीक है। तो साइनाइड जब इसको पेयर कर लेगा तो क्या होगा वो देखो, ये Cn- अब आएगा, ये हो गया कौन सा है 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। तो ये हो गया साइनाइड आयन जो है, ये इसको कोऑर्डिनेट, ये साइनाइड आयन इसको कोऑर्डिनेट, ये साइनाइड आयन यहाँ, ये साइनाइड आयन यहाँ, ये साइनाइड आयन यहाँ, ठीक है। और एक और साइनाइड आयन जो है वो यहाँ कोऑर्डिनेट कर दिया। तो इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ, तो डी का 3d x² y² 3d z²। उसके बाद हमारे पास कौन हो गया, तो यहाँ पे आया क्या, ये 4s, यहाँ पे आ गया हमारा कौन हो गया 4s, ये आया 4s और हो गया 4px और हो गया 4py। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो गया, d2 और sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया d2sp3, ये d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और इसके कारण से ये अंदर वाले इन्वॉल्व हुए हैं, इस कारण से ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इसके साथ साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ दूसरी बात है कि इसका जो शेप होगा, इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ एक चीज और आएगा कि ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और पेयर्ड होने के कारण से पेयर्ड, हेंस इस कारण से क्या होंगे, हेंस ये डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे, डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये बात हम समझ पा रहे हैं, आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का भी कहानी हमको समझ में आ रहा है। क्लियर है बात। इसी तरह से अगर कुछ और एग्जाम्पल ले लो, इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं। जैसे मान लो यही होता है FeCN6 to the power -3 होता, तो यहाँ पे आयरन पे क्या आता, आयरन पे +3 चार्ज आता, ठीक है। आयरन पे +3 है, तो +3 का मतलब हो गया 1s2 2s2 2p6, जैसे ऊपर लिखेंगे 2p6 3s2 3p6 4s 0 और 3d 5 हो जाता, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास कौन है 3d 5, समझो इसको। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 3d 5। उसके बाद हमारा कौन है 4s है, उसके बाद हमारा कौन है 4p खाली है, ठीक है। साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग तो कराएगा ही। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये हमारा पेयरिंग कराने वाला है, ठीक है। अब जैसे ही पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे, तो हो क्या गया वो देखो, ये 1 2 3 4 5 ये पेयर एक बच गया ये। उसके बाद हमारा है 4s और इधर पे हमारा कौन सा हो गया 3d है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस चीज को रिलेट करके चलेंगे तो देखो क्या होगा, इसमें साइनाइड है, अब पेयरिंग हो गया, अब क्या होगा, अब जो साइनाइड हमारा है उनको अगर हम एक कोऑर्डिनेट इसको, एक कोऑर्डिनेट इसको, ये साइनाइड इसको, ये साइनाइड इसको, ये साइनाइड आयन इसको और ये साइनाइड आयन इसको, सबको कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इन्वॉल्वमेंट किसका हो गया, तो D2 और ये क्या हो गया sp3, ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो और सारे यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है।
1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस कारण से हमारा क्या होगा, ये इस कारण से ये हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बना, कैसे बना, अब इस बात में हमको इशू नहीं आना चाहिए, क्लियर है। चलो, तो इसके बाद हमारे पास आएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का क्या एग्जांपल होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर इनका लिमिटेशन होगा और वहीं से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होगा, क्लियर है। तो चलो, इन सारी बातों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।